नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। रोजाना हम आपको दिखाते हैं एक बेटी के संघर्ष से शिखर तक का सफर, जिनका जीवन बन जाता है हमारे लिए मिसाल। तो आइए आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी बेटी की कहानी जिससे किस्मत ने मुंह मोड़ा तो वो किस्मत को ही चुनौती देने उसके सामने जा खड़ी हुई। 16 साल की उम्र में जिंदगी की शुरुआत में बड़ा हादसा हुआ, मगर वो तोड़ नहीं पाया। सारी दुनिया दक्षिण भारत की इस बेटी को सम्मान की नजरों से देखती है। क्यों? सुनिए सुधा चंद्रन की जुबानी उन्हीं की कहानी। ये तस्वीरें हैं 80 के दशक में बनी फिल्म नाचे मयूरी की। आर्टिफिशियल पैर के बावजूद स्टेज डांसर बनी सुधा के जीवन चरित्र को फिल्म में उतारने की कोशिश दक्षिण के मशहूर फिल्म डायरेक्टर ने की, तो रियल लाइफ की नायिका को ही रियल लाइफ में जगह दी। 2 मई 1982 को 16 साल की उम्र में एक सड़क हादसे में अपना पैर खो चुकी सुधा चंद्रन बतौर डांसर जब अखबारों की सुर्खियां बन रही थी, तब दक्षिण फिल्मों के दिग्गज रामोजी राव ने इस मिसाल को फिल्म में उतारने का फैसला किया और बड़ी नायिकाओं की जगह सुधा को ही इस भूमिका के लिए चुना। एक साल की मेहनत के बाद जब फिल्म पर्दे पर उतरी तो पूरे देश ने जाना कि कैसे दक्षिण भारत की एक बेटी अपने जुनून के कारण एक पैर के सहारे घंटों डांस कर सकती है। तीन साल की उम्र से भरतनाट्यम की कक्षाएं लेने वाली सुधा हादसे से पहले 75 स्टेज शो कर बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। ये सपना मां ने देखा था, जिसे पूरा करने के लिए बेटी ने दोहरी मेहनत की। नृत्य और पढ़ाई दोनों में अव्वल रहकर बुलंदी के रास्ते आगे बढ़ रही थी कि एक बस हादसे ने इस बच्ची की जिंदगी बदल दी। 2 मई 1981 में सुधा जिस बस से दक्षिण के मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकली थी, वो बस हादसे का शिकार हुई और सुधा को अपना दायां पैर गंवाना पड़ा। ऐसे में माता पिता के बिखरे सपने समेटने के लिए सुधा ने हिम्मत जुटाई, जयपुर में बनने वाले कृत्रिम पैर लगवाए। जयपुर फुट के संस्थापक डॉक्टर पीके सेठी ने भी हौसला बढ़ाया और मां ने घर में ही टीचर बुलाकर बंद कमरे में रियाज शुरू कराया। 2.5 साल तक ये सिलसिला चला और फिर वो दिन आया जब सुधा को एक बार फिर लोगों ने स्टेज पर देखा और वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। आज के दौर में सुधा जैसी प्रतिभाओं के लिए कई मंच हैं जहां मिले अवसर मंजिल को आसान बना देते हैं, लेकिन 80 के दशक में बेटियों के लिए बॉलीवुड में आना मुश्किल था। लेकिन 70 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी इस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ने अपना रास्ता भी खुद बनाया। जब ये मेरे बारे में जब ईनाडू कैनेडियन आर्टिकल की सुधा चंद्रन आर्टिफिशियल के साथ डांस कर रही है, तो दे वेंट टू यूएसआई चेन्नई, वहां से नंबर लेके दे कॉल्ड माय डैड इन मुंबई एंड देयर वाज एन ऑफर। देन दे सेड प्लीज आप आ जाइए हैदराबाद, क्योंकि हम आपकी बेटी की लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। सुधा की सफलता को राज्य सरकारों ने पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाया। जीवंत प्रेरणा की ये मिसाल आज भी बॉलीवुड की शान बढ़ा रही है, तो इकलौती बेटी होने का सम्मान भी। मुंबई में पति और पिता के साथ इस खूबसूरत घर में रहने वाली सुधा सीरियल क्वीन कही जाने वाली एकता कपूर की पसंदीदा अभिनेत्री हैं, तो लोगों के लिए एक नजीर भी। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। सुधा चंद्रन अपने आप में एक अध्याय है, तो करनाल की रिद्धि नए स्कूल के रास्ते खोल रही है। राष्ट्रीय खेलों में अपनी पहचान बनाने वाली इस छोटी सी बच्ची की कहानी कल जरूर देखिएगा, और तब आप देखेंगे कि पिता ने सपने देखे तो रास्ते कैसे खुद ब खुद दूर होते चले गए। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजों में कल का एपिसोड।